नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, अगर आप अपना एक डेयरी बिजनेस अगर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आप किस तरीके से जो है इस डेयरी बिजनेस को जो है लगा सकते हैं, ये आज की वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये डेयरी बिजनेस अगर आप लगाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक डेयरी बिजनेस को सेटअप करने के लिए शेयर करने से पहले आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, जिससे कि जब आप ये लगाने जाएं तो आपको जो है जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको आप पहले ही जो है प्लान कर लें कि किस तरीके से उनका सॉल्यूशन करना है। इसके अलावा हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप डेयरी बिजनेस जब लगाएंगे तो उसके अंदर कैसे प्रोसेस रहता है डेयरी बिजनेस लगाने का, ठीक है। और इसके अलावा डेयरी बिजनेस लगाने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है, कितना जो बजट आपको लेके चलना चाहिए, कितनी लैंड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आज के समय में डेयरी बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी यहाँ पे रेगुलरली बढ़ रही है। तो एक बहुत ही जो है ग्रोइंग सेक्टर है नाउअडेज। और आप सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आप डोमेस्टिकली सेल भी करो इंडिया के अंदर और आप एक्सपोर्ट करो, क्योंकि फॉरेन के अंदर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, यू कैन स्टार्ट मिल्किंग काउज बाय परचेजिंग 1 or 2 फ्रॉम द नियर बाय विलेज। ठीक है, तो ये आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 2-3 जो है फेलोज या फिर काउस को परचेज, यानी गाय और भैंस को परचेज करके कर सकते हो। तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस जो है इसके अंदर बहुत ही कम लागत की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी पशुपालन से संबंधित एक्सपीरियंस है तब अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपको इसमें बहुत ही अच्छी जो है एक आमदनी भी हो सकती है। तो डेयरी इंडस्ट्री जो है इंडिया में रैपिडली बढ़ रही है। लास्ट से 4 से 5 सालों में 6.5% की दर से ग्रोथ हुई है, ठीक है। पर कैपिटा कंजम्पशन भी हमें बढ़ा है, लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स को काफ़ी जो है यहाँ पर जो है यूज़ कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, आपका बिजनेस भी यहाँ पे ग्रो करेगा। चलिए चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको कैसे बिजनेस प्लान बनाना है फॉर डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको जो है ये समझना है कि आप अपने छोटी लेवल पे डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या बड़े लेवल पे करना चाह रहे हो, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये डिसाइड कर लिया तो आपको लोकेशन डिसाइड करनी है कि किस टाइप की डेयरी आप मतलब स्टार्ट करने जा रहे हो। तो आपको लोकेशन जो है सेलेक्ट करनी है अपने फार्म की। तो इसके अलावा यह इंश्योर करना है कि आपके पास इनफ वाटर है उस एरिया में, लैंड फर्टाइल फर्टाइल होनी चाहिए, वहाँ पर इनफ ग्रास होनी चाहिए। और इसके लिए एनिमल फीड मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कितने एनिमल आप यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में लाने वाले हो, कितने परचेस करोगे, उसके ऊपर भी जो है बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है जब आप एनिमल परचेस करते हो, डेयरी बिजनेस लगाते हो। वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, और मेरे नंबर भी दिए हैं उस पर भी बात कर सकते हो। जो अमाउंट ऑफ मिल्क डिटरमाइन करता है कि यू एंटिसिपेट दे will produce the amount of money you are willing to invest in purchasing। तो जब आप डिटरमाइन कर लोगे ऑल ऑफ दीज डिटेल्स तो यू विल एबल टू डिटरमाइन, तो आप ये डिटरमाइन कर पाओगे व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड है फॉर बिजनेस। तो कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग डेयरी स्टार्ट करने की क्या कॉस्ट आ जाएगी। तो आप डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है गाय या भैंस परचेज करनी पड़ेगी और लैंड परचेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा शेड परचेज करनी पड़ेगी, परचेज करना पड़ेगा फॉर्डर एंड वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, हायरिंग लेबर हायर करनी पड़ेगी, एनिमल वैक्सीनेशन का जो है आप जो है आपको प्रॉपर करवानी पड़ेगी, मेडिकल एड्स लेनी पड़ेगी, अदर यूटिलिटीज आर नेसेसरी। जिससे क्या है द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग डेयरी बिजनेस, जो कॉस्ट है डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने की डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एनिमल्स। तो वो नंबर ऑफ एनिमल्स कितने ले रहे हो आप उस पर डिपेंड करती है। और यू विल नीड टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली टू 10 से 20 लाख टू स्टार्ट बिजनेस विद 20 एनिमल्स। 10 से 20 लाख रुपए कॉस्ट आ जाती है अगर आप 20 एनिमल से भी स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हो। इसके अलावा आपको जो है इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी, डेयरी इक्विपमेंट मंगाने पड़ेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के जो है इक्विपमेंट परचेस करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट आती है। इट इज़ बिजनेस दैट एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और जो है रेगुलरली बढ़ रहा है। डेयरी फार्मिंग जो है रिसेंटली बिकम प्रॉफिटेबल बिजनेस है बिकॉज मिल्क, चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आर इन हाई डिमांड। द मेन बेनिफिट ऑफ डेयरी फार्मिंग इज दैट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट। सम फार्मर्स स्टार्ट बिजनेस विद मनी वाइल अदर्स जो है बैंक और से लोन लेके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके स्टार्ट करते हैं। तो मिल्क प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। टिप्स क्या है कि आप इसमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको जो मैंने स्टेप बताई उन पॉइंट्स पर वर्क करना है। आपको मार्केट लीडर्स से वर्क जो है कनेक्ट करना है और एक्सपर्ट प्रोफेशनल से करना है। एक्सटेंसिव बिजनेस रिसर्च करनी है,
सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है फॉर एनिमल्स, डेवलप करना है फीडिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ऑब्टेन करना है लाइसेंसेस फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज, ऑब्टेन करना है फंड्स और ऑब्टेनिंग बिजनेस लोन्स, चूजिंग ए नेम योर कंपनी, रजिस्टरिंग योर कंपनी एज ए कंपनी और एमएसएमई। तो ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आई होगी जिसकी आप कैसे एक डेयरी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर आपको मेरी इसमें कोई भी आपको क्वालिटी चाहिए मेरे से, तो आप मेरे से जो संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर भी दिए हुए हैं, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो बताइए, मैं आपके लिए वीडियो सीरीज लेके आऊँगा जिसके अंदर बताऊँगा कि किससे कैसे आप जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।